नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं नई नई स्टोरी। यूपी गवर्नमेंट इंग्लिश रेनबो क्लास 6 और लेसन 8 है। तो इस लेसन का नाम है गुलिवर इन लिटिलपुट। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद करूँगा और एक एक मीनिंग का अर्थ भी समझाते हुए चलूँगा। और जो मेरे चैनल में नए आए हों, जो साथी मेरे चैनल में नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप बाद में करते नहीं हैं। तो शुरू करते हैं। गुलिवर इन लिलीपुट। तो गुलिवर इन लिलीपुट का कोई अर्थ नहीं है। गुलिवर एक सैनिक का नाम है, इन लिलीपुट और लिलीपुट है एक स्थान का नाम, प्लेस का नाम। तो इसका अर्थ होगा लिलीपुट में गुलिवर एक व्यक्ति का नाम है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। वंस देयर वाज ए सेलर नेम्ड गुलिवर। वंस देयर मतलब एक बार की बात है। वंस देयर का मतलब होता है एक बार की बात है। वाज ए सेलर नेम्ड गुलिवर नाम का एक नाविक था। ही वेंट वह गया ऑन ए लॉन्ग वोवेज यानी वह समुद्री यात्रा के लिए, लंबी समुद्री यात्रा के लिए गया। विथ हिज फेलो सीमैन मतलब अपने साथी सीमैन मतलब समुद्री नाविकों के साथ गया, अपने साथी सीमैन मतलब समुद्री नाविकों के साथ गया। वन डे एक दिन, देयर वाज ए फियर्स स्टॉर्म एट सी। एक दिन देयर मतलब वहाँ, वाज ए फियर्स स्टॉर्म एट सी मतलब जो समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। स्टॉर्म में तूफान, फियर्स में भयंकर तूफान आ गया। तो हिज शिप उसकी शिप नाव सैंक मतलब डूब गई। बट हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वम टू द नियर बाई आइसलैंड नहीं, इसको पढ़ेंगे आइलैंड पढ़ेंगे इसको। तो उसकी शिप सैंक में डूब गई, बट लेकिन गुलिवर स्वम टू द नियर बाई आइसलैंड मतलब वह पास के द्वीप में वह स्वयं तैर कर चला गया। इट वाज जो मतलब उसकी नाव तो डूब गई थी, लेकिन उसकी शिप सैंक, उसकी नाव तो डूब गई, लेकिन गुलिवर जो था तो वो तैरना उसको आता था और मतलब पास के वो द्वीप में चला गया। इट वाज कॉल्ड लिलीपुट, वह लिलीपुट नाम से जाना जाता था। व्हेन जब ही रीच्ड देयर ही वाज वेरी टायर्ड। व्हेन जब ही रीच्ड वो जब पहुंचा, देयर मीन्स वहाँ, ही वाज वेरी टायर्ड वह बहुत थक चुका था। जब वहाँ तैर कर पहुंचा तो वो बहुत थक चुका था। तो ही सून फेल स्लीप वह जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, फेल से स्लीप मतलब जल्दी ही वो सो गया। वो बहुत थका हुआ था तो इसलिए वो जल्दी सो गया। वो तैर कर गया था ना तो थक गया था और जाते जाते वो मतलब जल्दी ही लेट गया, सो गया। वाइल ही वाज ए स्लीप, वाइल मतलब जब, ही वाज वहाँ, स्लीपिंग मतलब सो रहा था। जब वह सो रहा था, हंड्रेड्स ऑफ वेरी टिनी पीपल केम देयर। हंड्रेड ऑफ वेरी मतलब सैकड़ों की तादाद में, वेरी टिनी बहुत छोटे, पीपल मतलब लोग, केम देयर वहाँ आए, मतलब हंड्रेड की तादाद में मतलब बहुत छोटे छोटे लोग वहाँ आए। एंड और टाइड हिम विथ रोप्स और बांध दिया। हिम मतलब उसे विथ रोप्स रस्सियों से उसे बांध दिया। ये यहाँ पे वेन जब ही वॉक अप ही वाज सरप्राइज्ड। वेन जब ही मतलब वह, वॉक अप जागा, ही वाज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित रह गया। टू सी मतलब देख कर, सच मतलब वैसे, टिनी पीपल में छोटे छोटे लोगों को देखकर, वह सरप्राइज, बहुत छोटे छोटे लोग थे वहाँ पे। ही सून वह जल्दी, वेके मतलब हो गया, मतलब वह जब जागा तो वो सरप्राइज रहेगा, चकित रह गया, इतने इतने छोटे लोग यहाँ रहते हैं। ही सून वह जल्दी, विकेम हो गया, फ्रेंडली
विथ देम, मतलब उनसे जल्दी ही मित्रता हो गई। दे अनटाइड द रोप्स एंड गिव हिम फूड, दे मैंने उन्होंने, अनटाइड खोल दिया, द रोप्स मतलब रस्सियाँ, एंड गिव मतलब दिया, हिम फूड उसे खाने को लिए, मतलब उन्होंने रस्सियाँ खोल दिया, अनटाइड मतलब खोल, टाइड मतलब बांधना, अनटाइड मतलब खोल दिया, खोल देना, तो अनटाइड मतलब खोल दिया, द रोप्स रस्सियाँ, एंड गिव हिम फूड मतलब उसको खाने के लिए दिया कुछ। देयर लॉफ्स ऑफ ब्रेड वर सो टिनी दैट ही एट 10 loaves ए टाइम, देयर मतलब उनकी, लॉफ्स ऑफ ब्रेड मतलब पाव रोटी, उनकी जो रोटी थी, पाव रोटी थी, वट सो टिनी इतनी छोटी, दैट की ही एट 10 loaves ए टाइम मतलब एक ही बार में वो 10 पाव रोटी खा गया। फॉर लंच मतलब लंच, फॉर लंच ही एट 1,000 loaves ऑफ ब्रेड मतलब फॉर लंच, वह लंच के लिए मतलब जब लंच में ही एट वो खा गया 1,000 loaves ब्रेड मतलब वह 100 पाव रोटी वो खा गया, जब लंच के लिए बैठा वो तो 100 रोटी खा गया, 100 पाव रोटी थी वो खा गया। 100 कॉलीफ्लावर जो 100 मतलब 100 फूल गोभी, एंड 100 से मतलब जो 100 भेड़ खा गया वो, और जब लंच के लिए बैठा 100 पाव रोटी और 100 फूल गोभी और 100 भेड़े खा गया, मतलब वहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी ना, भेड़ भी छोटे, जब छोटे आदमी थे तो भेड़ भी छोटे होंगी। द डिनी पीपल मतलब छोटे लोग, टू हिम टू देयर किंग एंड क्वीन, जो छोटे लोग थे, टू हिम मतलब ले गए, हिम ने उसे, द देयर मतलब अपने, किंग एंड मतलब राजा रानी के लिए यहाँ वो ले गए। द किंग्स हैंड वाज so tiny, the king's hand was so tiny that मतलब राजा के हाथ इतने छोटे थे कि, दैट मतलब कि, गुलिवर हैड टू यूज ओनली 1 finger टू सेकंड मतलब इतने राजा के इतने हाथ छोटे थे कि गुलिवर हैड टू यूज़ किया ओनली 1 finger, एक फिंगर का 2 हाथ मतलब 2 सेकंड, हाथ मिलाने के लिए केवल एक ही उंगली उसने प्रयोग किया। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल मतलब सब कुछ इतना छोटा था, दैट की ही वाज लाइक ए जियंट अमंग द टिनी पीपल ऑफ रिटिवर मतलब वहाँ इतना सब छोटा था, इतना तरह था मतलब एवरीथिंग सब कुछ इतना छोटा था कि लिलीपुट के लोगों के बीच में जियंट ए लाइक ए जियंट मतलब भीम काय की तरह वह लग रहा था, मतलब बहुत मतलब उनके बीच में मतलब बहुत बड़ा लग रहा था, भयंकर। These tiny people were very kind and helpful. वे टिनी पीपल लोग, वे छोटे छोटे लोग वे थे वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही दयालु और सहायता हेल्पफुल मतलब सहायक भी थे। दे मेड ए बोट फॉर हिम, देव ने उन्होंने मेड ए मतलब बनाया, बोट फॉर हिम मैं उनके लिए एक नाव भी बनाई, उन्होंने जो बहुत टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे लोग थे लिलीपुट के, वो एक उनके लिए मतलब उसके लिए जो था गुलिवर उसके लिए एक नाव भी बनाई। इट वाज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम मतलब इट वाज इसका वो टाइम था फॉर गुलिवर का, टू लीव फॉर हिम मतलब घर जाने के लिए उसका टाइम हो गया। ही वाज सैड टू लीव हिज फ्रेंड, ही वाज मतलब वह दुखी था, ही वाज सैड वह दुखी था, टू लीव हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए, मतलब छोड़ के जा रहा था तो बहुत दुखी था। ही गॉट इनटू द बोट एंड सैल्ड ऑफ एज द टिनी पीपल ओबेड हिम गुड बाय, ही वह गॉट अप इनटू द बोट नाव में चला गया, एंड सैल्ड ऑफ हैज टिनी और जो टिनी पीपल वो जो छोटे छोटे लोग थे वो अंदर उसे कह रहे थे, हिम मतलब उससे कह रहे थे गुड बाय, उससे जब चला गया, जब कोई जाता था ना गुड बाय कहते हैं ना उससे, तो उससे गुड बाय उन्होंने कहा और वह जो गुलिवर था वो चला गया। तो हमारी स्टोरी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो अगर
हमारे स्टोरी में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और जहाँ आपको समझ में ना आया तो उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, और मैं उसका दोबारा भी मतलब सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।